नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली पुलिस में जल्द 13,013 भर्तियां निकलेंगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रिक्तियों की समीक्षा करने के बाद इसे लेकर आदेश दिए। बैठक के दौरान कहा कि स्थायी सरकारी रिक्तियों को भरने की दिशा में तेजी से काम किया जाना चाहिए। नमो भारत ट्रेनों को चलाने के लिए दूसरे चरण में मेरठ साउथ तक ट्रैक बिछाने के साथ साथ OHE लाइन बनाने का काम दिन रात किया जा रहा है। अप्रैल 2024 तक साहिबाबाद से मेरठ साउथ स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन पहुंच सकती है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो रहा है। इसी बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी समस्या से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान भी तैयार है। साथ ही जनता से सहयोग की भी अपील की है। दिल्ली गेट स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड के बीच विश्व कप का क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। लोगों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए यातायात पुलिस ने स्टेडियम के पास के कुछ मार्गों को वाहन चालकों के लिए प्रतिबंधित किया है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को मैच के दौरान वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अभिनेत्री कंगना रनावत रावण दहन करने के लिए दिल्ली की मशहूर लव कुश रामलीला में पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि जैसे श्री राम जी ने राक्षसों का सर्वनाश किया था, वैसे ही हमारी भारतीय सेना वो पाकिस्तान का सर्वनाश करती है। दिल्ली में ठंड बढ़ने और वायु की गति धीमी पड़ने की वजह से AQI 300 के पार पहुंचा है। उसको देखते हुए ग्रेड 2 को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत दिल्ली के अंदर ग्रेड 2 को कैसे लागू किया जाए, उसके लिए सचिवालय में 21 विभाग जो कि दिल्ली प्रदूषण बोर्ड के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके साथ बैठक हुई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। दिल्ली में NCERT किताबों में इंडिया का नाम बदला। NCERT की किताबों में इंडिया का नाम अब भारत हो गया। NCERT पैनल से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। किताबों में अब सिर्फ भारत लिखा जाएगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के तहत चलाया जाएगा। वहीं ऑड इवन नंबर से भी कार चलाने पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा की विधानसभा और लोकसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है। इसी बीच हर पार्टियां पहले से ज्यादा सक्रिय तौर पर फील्डिंग में उतर पड़ी हैं। राजनीतिक लोगों का दल बदलना भी शुरू हो गया। इसी क्रम में पानीपत जिला से आम आदमी पार्टी को पहला बड़ा झटका लगा है। महिला जिलाध्यक्ष रितु अरोड़ा ने थामा है कांग्रेस का हाथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रोहतक में हरियाणा के 124 PM श्री स्कूलों का किया उन्होंने लोकार्पण। प्रोग्राम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। सरकार ने हरियाणा के कुल 124 स्कूलों को PM श्री में बदलने का फैसला लिया। इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक में राज्य स्तरीय मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम में पहुंचे। यहां उन्होंने मंच से आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं, झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम गाना गाया। मनोहर बोले बीजेपी कार्यकाल में लोगों में देशभक्ति बढ़ी है। हरियाणा के सिरसा में जमाल रोड पर 5 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने गन पॉइंट पर सेल्समैन से 12 लीटर पेट्रोल बाइक में डलवाया। इसके बाद 23,500 रुपए छीनकर सेल्समैन को बाथरूम में बंद कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा में प्रॉपर्टी ID सर्वे में घोटाले की शिकायत पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, सरकार ने कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए टेंडर एग्रीमेंट के साथ पेमेंट पर भी रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने लोकायुक्त के नोटिस पर यह कार्रवाई की है। शिकायत में 88 शहरों में करवाए गए प्रॉपर्टी ID सर्वे में घोटाले की आशंका जाहिर की। फरीदाबाद में अज्ञात महिला घायल अवस्था में मिली है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल अस्पताल में मौजूद लेडी कांस्टेबल ने बताया कि अभी महिला बेहोशी की हालत में है और डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। महिला के परिजनों को सूचित कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। फरीदाबाद में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक और उसकी पत्नी की जान जाते जाते बची। इस हादसे में घायल महिला और उसके पति को बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में लाया गया। डॉक्टरों ने उनका इलाज करते हुए पुलिस को सूचना दी। डॉक्टर के अनुसार दोनों को प्राथमिक इलाज दे दिया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर है।
अमृतसर के अजनाला थाने पर हमले के बाद पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। वहीं कई जिलों की तलाश के बाद पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार किया था। अमृतपाल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई थी। लुधियाना में सिधवा बेट मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन ठेकेदार सुरिंदर सिंह बिट्टू को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे मकान खरीदने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पूर्व चेयरमैन को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया था, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास और कारोबारी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 26 सेक्टरों में इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कमीशन का गठन किया है। कमीशन की अगुवाई संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के नाम और व्यक्तियों द्वारा की जाएगी, जिससे कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिलेगा। पंजाब में 2 दिन की सरकारी छुट्टी का किया ऐलान। 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती और महाराज अजमीर जयंती के अवसर पर सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। वहीं अमृतसर में 30 अक्टूबर को छुट्टी की घोषणा की गई। कपूरथला के थाना ढिलवा पुलिस ने हाईटेक नाके पर चेकिंग में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 50 ग्राम हेरोइन और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद हुई है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने रूपनगर में अमृतधारी बेरोजगार महिला प्रोफेसर की आत्महत्या मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि किसी राज्य सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि उसके नागरिक रोजगार का अधिकार नहीं मिलने से दुखी होकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। पंजाब के पराली जलाने के मामले पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब में लगातार जलाई जा रही पराली। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन जल्द ही मामले पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। प्रदूषण बढ़ने से आमजनों को लगातार परेशानी हो रही है। पंजाब के मोहाली जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां एक युवक को दोस्त से 1000 रुपए की उधारी मांगना भारी पड़ गया। इससे खफा दोस्त ने युवक के गले में चाकू घोंपकर मौत की घाट उतार दिया। थाना फेज 1 की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सुकमा में सब जोनल ब्यूरो प्रवक्ता ने जारी की है प्रेस नोट। विधानसभा चुनाव का नक्सली प्रवक्ता ने किया बहिष्कार। भाजपा और कांग्रेस का विरोध करने की लिखी बात। अन्य पार्टियों को कटघरे में खड़ा करने की लिखी बात। वोट मांगने आने वाली पार्टियों को कटघरे में खड़ा करने की बात कही है। भाजपा और कांग्रेस को दोनों पार्टियों पर गंभीर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई। यहाँ एमपी नगर दुर्गा पंडाल में एक महिला के गले से सोने का हार गायब हो गया। बताया जा रहा है कि महिला प्रसाद ले रही थी, इसी दौरान यह घटना घट गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर में कोल स्कैम केस में हुई है सुनवाई। 540 करोड़ के कोल स्कैम का मामला। कोर्ट ने 9 लोगों को हाजिर होने का दिया नोटिस। कांग्रेस के 2 विधायकों के नाम शामिल है। रायपुर की विशेष अदालत में होगी सुनवाई। 23 सितंबर को कोर्ट ने आरोप पत्र किया था स्वीकार। ईडी ने 540 करोड़ के अवैध कोल परिवहन का केस दर्ज किया है। जांजगीर चांपा जिले में एसएसटी और एफएसटी टीम ने 2 अलग अलग मामलों में 15,82,000 रुपए का पटाखा जब्त किया है, जिसे अवैध रूप से रखा गया था। पुलिस ने 2 कारोबारियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। रायगढ़ पुलिस ने भारत और न्यूजीलैंड के मैच पर सट्टा खेल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल और चक्रधर नगर पुलिस ने सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। भारत और न्यूजीलैंड मैच के दौरान मोबाइल पर क्रिकेट सट्टा नोट कर रहे आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से 11,000 रुपए और 4 मोबाइल जब्त किए गए। सुकमा में 201 वाहिनी कोबरा को बड़ी कामयाबी मिली है। कोबरा वाहिनी ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी वारदात करने की फिराक में थे ये नक्सली। जरगुंडा के बेदरे के रहने वाले हैं सभी नक्सली। रायपुर में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यापारी से 34.5 लाख रुपए बरामद किए। पूछताछ में रुपए को लेकर उचित जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया है। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। आयकर विभाग को सूचित भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंता गुफा थाना क्षेत्र से 2 नक्सली सहयोगियों को विस्फोटक सामग्रियों का परिवहन करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों नक्सली सहयोगी चिंता गुफा थाना क्षेत्र के ग्राम दुलेड़ के निवासी हैं। कार्रवाई में जिला बल एवं 131 226 वाहिनी सीआरपीएफ शामिल रहे।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में उम्मीदवारों की चौथी और अंतिम लिस्ट जारी की गई है। 4 नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को दिया गया है टिकट। बेमेतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को प्रत्याशी बनाया गया। इस तरह भाजपा ने 90 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। बलौदाबाजार में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब की बरामद की है। 410 लीटर हाथ भट्टी निर्मित ये शराब बरामद हुई है। 5000 किलोग्राम महुआ का लहन भी बरामद हुआ है। कसडोल विकासखंड के ग्राम कटमडवा में बरामद हुई है शराब। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। कोरबा में पुल से नीचे गिरने से युवक की मौत हो गई। बाइक समेत 20 फीट नीचे गिरा था ये युवक। भाई के यहाँ दशहरा देखने गया था युवक। बाइक पर सवार 2 लोग, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। मुरैना में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला है। सुमावली विधानसभा क्षेत्र में विरोध के बाद बदला उम्मीदवार कुलदीप सिंह सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा प्रत्याशी बनाए गए। देवास से इंदौर उज्जैन 4 लेन व यहां से वड़नगर तक 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। इसमें इंदौर रोड पर नवाखेड़ा के समीप ब्रिज पर का निर्माण हो रहा है। बारिश के चलते काम रुका हुआ था, जो कि अब गति पकड़ने लगा है। यह इंदौर उज्जैन 4 लेन को क्रॉस करते हुए वड़नगर रोड को जोड़ेगा। मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी का टिकट बदलने से समर्थकों में नाराजगी है। सुमावली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का टिकट बदला गया। कुलदीप सिंह के नाराज समर्थकों ने जलाए झंडे और बैनर। शहर की वीआईपी रोड पर कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। कांग्रेस ने अजब सिंह कुशवाहा को नया प्रत्याशी बनाया है। मुरैना में भाजपा प्रत्याशी ने भरा नामांकन। जौरा विधानसभा से भरा अपना नामांकन। भाजपा प्रत्याशी ने भरा नामांकन। सूबेदार सिंह सिकरवार ने किया है नामांकन पत्र जमा। ग्वालियर में विसर्जन से पहले मां काली की मूर्ति में आग लग गई। आपको बता दें, खटिक समाज ने काली माता प्रांगण में लगाई थी मूर्ति। विसर्जन करने से पहले ही दाह घाट पर मूर्ति में आग लग गई। भाजपा और कांग्रेस राजस्थान में अपने प्रत्याशियों की 2-2 सूची जारी कर चुके हैं। जयपुर और मालवीय नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा एक चुनाव प्रचार, आपको बता दें, सभा में भावुक होकर रोने लगी। अर्चना इस सीट पर लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। देहरादून में इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटे हैं सीएम धामी। विदेश के बाद अब देश के विभिन्न राज्यों में सीएम करेंगे रोड शो। चेन्नई में सीएम धामी के नेतृत्व में रोड शो होगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। इंदौर की चंदन नगर पुलिस प्लेथिको फार्मा कंपनी में डकैती का प्रयास करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन बदमाशों के 2 साथी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पकड़े गए बदमाशों के पास से एयर गन और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। देहरादून में बद्री केदार मंदिर समिति के संपत्तियों की होगी जांच। समिति के अध्यक्ष ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। सीएम योगी से बीते दिनों मुलाकात की थी। अध्यक्ष ने समिति की जमीन को लेकर की थी बात। समिति की संपत्ति के संरक्षण की भी मांग की थी। पिथौरागढ़ में सस्ता गल्ला विक्रेताओं के आंदोलन के कारण राशन कार्ड धारकों को सस्ता राशन नहीं मिल पा रहा है। इस कारण गरीब तबके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोगों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड समाहित दौरा। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर होंगी शामिल। वहीं दिसंबर में इन्वेस्टर समिट में पीएम हो सकते हैं शामिल। सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने बैठकें शुरू कर दी हैं। देहरादून में तुंगनाथ के कपाट बंद करने की तिथि हुई घोषित। मंदिर के कपाट आगामी 1 नवंबर को होंगे बंद। शीतकालीन गद्दी स्थल मर्कटेश्वर मंदिर में हो रही है पूजा। आराध्य के दर्शनों को अभी तक काफी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का समापन रांची में होगा। 28 अक्टूबर को इस संबंध में एक बृहद कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा इस यात्रा के दौरान झारखंड को चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहने के संदेश भी देंगे। रांची रेल मंडल से खुलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन अगले 5 दिनों तक प्रभावित रहेगा। इस बात की सूचना रेलवे की ओर से जारी की गई है। नोटिस के मुताबिक रांची से चलकर पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाली ट्रेनों का परिचालन में 2 अहम बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव रूट में बदलाव और समय में परिवर्तन का है। विलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है घोषणा। गोविंद सागर झील में जल्द ही क्रूज मोटर बोट्स, हाई स्पीड बोट्स और शिकारा पानी पर तैरते नजर आएंगे। प्रदेश सरकार ने झील को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए नोटिफाई कर दिया है। झील में करीब 60 किलोमीटर के क्षेत्र में यह गतिविधियां शुरू होंगी। हिमाचल में ट्रेनों की तरह जल्द ही यात्री एचआरटीसी बसों की लोकेशन की जानकारी हासिल कर सकेंगे। परिवहन निगम ने अपनी बसों और बस अड्डों को पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम से लैस करने की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू से धर्मशाला में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज विराट कोहली ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने मध्य क्रिकेट को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में निर्णायक पारी खेलने के लिए बधाई भी दी। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री और संत बालक योगेश्वर महाराज मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे। मां के चरणों में लगाई हाजिरी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जगत जननी मां वैष्णो देवी ने दूसरी बार बुलाया है। मां का दरबार सनातन धर्म की आस्था का दिव्य स्थान है। वह मां वैष्णो देवी के चरणों में हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाने आए हैं। उत्तरकाशी के पुरोला स्थित गोविंद वन्यजीव विहार व राष्ट्रीय पार्क की सुपिन रेंज में वन विश्राम गृहों की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का हुआ है हेराफेरी हुई है। यहां तैनात तत्कालीन अधिकारियों ने वन विश्राम गृह की मरम्मत के नाम पर दरवाजे, खिड़की, पल्ले और अलमारी तक के पैसे हजम कर लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मथुरा से झांसी जा रही ट्रेन में धमाके की खबर सामने आ रही है। मथुरा से झांसी जा रही ट्रेन में धमाके की खबर सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मथुरा से झांसी जा रही ट्रेन में धमाके की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मथुरा से झांसी जा रही ट्रेन में धमाके की खबर सामने आई है। अभी तक डिटेल में जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि मथुरा से झांसी जा रही एक ट्रेन में धमाके की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आगरा के भंडाई रेलवे स्टेशन के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां ट्रेन में बड़े धमाके की खबर सामने आई। धमाके के बाद 2 जनरल बोगियों में आग लगी है। मथुरा से झांसी जा रही ट्रेन में एक धमाके की खबर सामने आई है। 2 बोगियों में आग की भी खबर सामने आ रही है। मथुरा से झांसी जा रही थी ये ट्रेन, जिसमें धमाके की खबर सामने आई है। आपको बता दें, आगरा के भंडाई रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना है। धमाके के बाद 2 जनरल बोगियों में आग लगने की भी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पठानकोट एक्सप्रेस में ब्लास्ट और आग की खबर सामने आई है। आपको बता दें, पठानकोट एक्सप्रेस में आग लगी है। मथुरा से झांसी जा रही थी ये ट्रेन, जिसमें धमाके की खबर सामने आई है। आगरा के भंडाई रेलवे स्टेशन के पास ये घटना घटित हुई है। धमाके के बाद 2 जनरल बोगियों में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पठानकोट एक्सप्रेस में ब्लास्ट की खबर आई है। ब्लास्ट के बाद आग भी लगी है। जनरल बोगियों के 2 डिब्बे जिनमें आग की खबर सामने आ रही है। मथुरा से झांसी जा रही थी ये ट्रेन। आगरा के भंडाई रेलवे स्टेशन के पास ये घटना घटित हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। धमाके के बाद 2 जनरल बोगियों में आग लगने की खबर सामने आई है। पठानकोट एक्सप्रेस में ब्लास्ट की यह खबर सामने आई है। ब्लास्ट के बाद आग भी लगी है। ट्रेन की 2 जनरल बोगियों में आग की घटना सामने आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, पठानकोट एक्सप्रेस में आग की बड़े विस्फोट और आग की घटना सामने आई है, क्या अहम अपडेट है? देखिए, मिर्जापुर के पास की ये घटना है, जहां झांसी रेलवे ट्रैक और आगरा झांसी रेलवे ट्रैक पर 4 बोगियों में आग लगी है और पठानकोट ट्रेन की 4 बोगियां बताई जा रही है भीषण आग लगी। और ये वहीं जो यात्री बैठे हुए थे उनकी चीख पुकार, वहां तमाम वहां पर जो भीड़ थी वो यात्री
वहां से कूदे और फायर टेंडर सहित प्रशासन और इलाका पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल जो डीसी वेस्ट उन्होंने कहा कि कोई जनहानि अभी नहीं हुई है। ये बात एक अच्छी रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल ट्रेन की जो 4 बोगियां हैं वो पूरी तरह से जल चुकी हैं। वहां रेलवे प्रशासन आ चुका है, स्थानीय पुलिस आ चुकी है, तमाम जो वहां जो पब्लिक है, जो आसपास के ग्रामीण है, उन्होंने भी आग बुझाने का प्रयास किया। और एक राहत की बात यह है कि कोई भी जनहानि अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि आखिर ट्रेन में आग का कारण क्या रहा, इसके लिए जांच की बात कही जा रही है। जी अजेंद्र, धमाके की बात सामने आ रही है, किस तरीके का यह धमाका था, इसके बारे में कोई जानकारी मिली अभी तक? देखिए, जिस तरह से ट्रेन की बोगियों में आग लगी है, यात्री वहां से अपनी जान बचाकर कूदे हैं, लेकिन अभी जो धमाके की बात सामने आ रही है उसमें ऐसी कोई भी पुलिस की ओर से बात नहीं की गई है। जांच की बात जरूर की जा रही है, आखिर ट्रेन की बोगियों में कैसे आग लगी, क्योंकि ये यात्रियों से भरी हुई ट्रेन थी, 4 बोगियों में आग लगी है और अभी ये जो जनहानि की अभी कोई सूचना नहीं है। जी अजेंद्र, 4 बोगियों में अभी तक आग, आप बता रहे हैं आग लगी है, जनहानि भी नहीं हुई है, सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है क्या? देखिए, बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो अपनी बात कह रहे हैं और वहाँ जो सामान लेकर अपना अफरा तफरी मची हुई है वो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में। और जिस तरह से प्रशासन जो डीसीपी वेस्ट है उन्होंने उनकी हमने राइट की है, उसमें कहा है कि कोई जनहानि अभी तक नहीं है, क्योंकि एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन सूझबूझ के चलते कहीं ना कहीं जिस तरह से यात्रियों की जान बची है एक अच्छी बात मानी जाएगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी बात यह भी है कि इस तरह से ट्रेन की बोगियों में आग लगने का कारण क्या रहा, इसके लिए भी जांच की बात कही जा रही है। जी अजेंद्र, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, 4 बोगियों में आग की घटना सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लगी है। पठानकोट एक्सप्रेस ये ट्रेन है जिसमें ये भीषण आग की घटना सामने आई है। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कितनी भीषण आग लगी हुई है। हालांकि किसी भी तरीके की जनहानि की अभी कोई खबर नहीं। हमारे संवाददाता ने अपडेट दिया है कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई है। सुरक्षित लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। आग के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। मथुरा से झांसी जा रही थी ये ट्रेन, आगरा में ये घटना सामने आई है। फिलहाल आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किन कारणों से आखिर आग लगी है, लेकिन 4 बोगियों में आग लगी है। निश्चित रूप से ये बड़ी आग है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप के न्यूज इंडिया पर हमारे दर्शक साफ तौर से देख पा रहे हैं कितनी भीषण आग लगी हुई है। हालांकि मौके पर रेलवे विभाग के अधिकारी और तमाम बाकी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई हैं। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और तस्वीरें देखकर तो निश्चित रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग थी। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग उन्होंने बुझाई है। अगली अहम खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आ रही है। इस वक्त की यह अहम खबर रायपुर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जनता कांग्रेस ने जारी की है प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की अहम खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। दूसरी लिस्ट जनता कांग्रेस के द्वारा यह जारी की गई है। लिस्ट में 11 विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोटा से श्रीमती डॉक्टर रेणुका जोगी प्रत्याशी बनी है। अकलतरा से श्रीमती ऋचा जोगी को प्रत्याशी बनाया गया है। भिलाई नगर से जहीर खान का नाम शामिल है। तो 11 लोगों की ये दूसरी सूची जारी की गई है। जातीय समीकरणों के आधार पर सूची जारी की गई है। जिताऊ प्रत्याशियों के ऊपर लगाया जा रहा है दांव। तो 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है जनता कांग्रेस ने। तो जनता कांग्रेस की ओर से यह दूसरी लिस्ट जारी की गई है। रायपुर से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दिया। इसी बीच जनता कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में 11 नाम सामने आए हैं। कोटा से श्रीमती रेणु जोगी प्रत्याशी बनी है। अकलतरा से श्रीमती ऋचा जोगी को प्रत्याशी बनाया गया है। भिलाई नगर से जहीर खान का नाम प्रत्याशी लिस्ट में शामिल है। तो 11 लोगों की सूची, दूसरी सूची में 11 लोगों के नाम सामने आए हैं। आपको बता दें जातीय समीकरणों के आधार पर यह सूची तैयार की गई है, जिसमें जिताऊ प्रत्याशियों के ऊपर दांव लगाया गया है। तो रायपुर से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जनता कांग्रेस ने अपनी
विधानसभा चुनाव में दूसरी लिस्ट जारी की है। अपने प्रत्याशियों की ये दूसरी लिस्ट जारी की है। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की ये दूसरी लिस्ट जनता कांग्रेस की तरफ से जारी की गई। लिस्ट में 11 नाम शामिल हैं। तो अकलतरा से श्रीमती ऋचा जोगी को प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही भिलाई नगर से जहीर खान को प्रत्याशी बनाया गया है। तो खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।